Hi everyone, welcome to Divine Soul Cave. So today this reading is not intentional. This reading is from the heart. This is intuitive reading because intuitively I feel that a lot of people are stuck. बहुत सारे लोग जो हैं वो stuck हैं कहीं ना किसी situation में. And I was doing the reading and my cards told me कि okay, let's pull some cards for my YouTube family. YouTube family के लिए cards निकालूं so that उनको समझ में आए कि वो जो स्टक सिचुएशन में है वहां पे उनके लिए क्या गाइडेंस है कि आप लोग जो है अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज कर पाओ अच्छे से एंड यू कैन टेक अ डिसीजन। उसके बेसिस पे आप अपना अच्छा सा डिसीजन ले पाओ एंड अपने आप को इस स्टक सिचुएशन से ना बाहर निकालना है। सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब डिवाइन सोल के एंड लाइक शेयर एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि करंट सिचुएशन में आप कहाँ पे स्टक हो। ये कोई पाई बेस्ड रीडिंग नहीं है। ये वीडियो जिस तक भी पहुंचेगी, ये वीडियो अगर आपके फीड पे आ गई है, आपको शो हो रही है, तो दिस इज फॉर यू। ये आपके लिए ही है बिकॉज देर आर 8 बिलियन पीपल्स इन द वर्ल्ड। सबके फीड पे ये नहीं जाएगी, आपके फीड पे आ रही है। सो दिस इज डेफिनेटली फॉर यू। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है। यहाँ पे अगर हम स्टक सिचुएशन की बात करें, यहाँ पे आपके लिए थ्रोन्स आ रहा है, रेड आ रहा है। यहाँ पे आप कहाँ पे स्टक हो? पहली चीज तो है कि आपको लगता है कि आप जो डिजर्व करते हो वो चीज आपको नहीं मिली है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अचीव कर लिए हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे अचीव कर लिए, एंड आप लोग अभी भी शायद उसी लूप में घूम रहे हो। आप लोग नहीं अचीव कर पाए हो या फिर कंपैरेटिव टू दोज पीपल आपने कम अचीव किया है। अंदर ही अंदर ये फीलिंग चल रही है कि अब कैसे कैसे पहुंचा जाए। बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हो, बट आपको पता है लक फैक्टर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अगर लक साथ नहीं दे रहा है, हार्डवर्क करते जा रहे हो तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होनी भी बहुत जरूरी है, बट आपने हार्डवर्क करना छोड़ना नहीं है। सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई देने वाला है। अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे, अपने आप को कंपेयर करते रहोगे, तो आप ओवर थिंकिंग जोन में ही रहोगे। आप इस लूप में ही घूमते रहोगे और उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाओगे। आपको ये समझने की जरूरत है कि सबका अपना अपना टाइम है, ठीक है, बट आपका जो टाइम है, समय आने पे आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। बट स्टिल मन में चलता होता है कि समय कब आएगा। बहुत ज्यादा टाइम तो ऑलरेडी गुजर गया है, बहुत ज्यादा टाइम तो ऑलरेडी बीत गया है, तो कब कब मेरा टाइम आएगा। तो माय फ्रेंड, दिस ईयर इज फॉर यू। ये अप्रैल के बाद, अप्रैल 2026 के बाद कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ना कोई ऐसा शिफ्ट है जो आपकी लाइफ में आएगा, जो चेंज आपकी लाइफ में आएगा, जो बहुत टाइम से आप चाहते थे। वो चेंज जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। तो जिस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, वो करते रहो बिकॉज 70% आप पहुंच चुके हो, 30% अभी बचा है। तो 70% अचीव कर लिया है, उसके लिए ग्रेटफुल रहो, बट कंटिन्यू रखो अपनी मेहनत को। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ रहा है रेड, यानी फॉरगिव। कुछ लोग तो इस सिचुएशन में स्टक हैं कि वो पिछली चीजों से बाहर ही नहीं आ पा रहे। उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, उनके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए हैं, कुछ ऐसा इमोशनली ड्रेन हुए हैं वो लोग, कुछ ट्रॉमा है, कुछ ब्रेकअप है, मतलब ऐसी चीजें हुई हैं जहां पे दिल को ठेस पहुंची है। अब खुद को उस चीज से बाहर निकालना है, यानी किसी भी तरीके से आपको उस चीज से बाहर निकलना है। बट कैसे? बिकॉज अगर आप लेट गो नहीं करोगे, अगर आप फॉरगिव ही नहीं करोगे, तो फिर आप उस चीज से बाहर नहीं आ पाओगे। यहाँ पे आप, आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, वो इस टाइम पे ऐसी है कि आप उसी जोन में हो कि मेरे साथ ये हो गया, उसने ऐसा क्यों किया, लाइफ में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लोग क्यों नहीं ट्रस्टवर्दी मिल रहे हैं, लोग धोखा क्यों दे रहे हैं लाइफ में, कोई भी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, कोई सच्चा इंसान लाइफ में क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे सच्चे लोग, अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे, बट आप कट ऑफ कीजिए, अपनी एनर्जी को कट ऑफ करो वो सारे लोगों से जो जा चुके हैं, वो सारी सिचुएशन से जो जा चुकी हैं। बिकॉज वो सिचुएशंस जो हैं आपको अभी भी शायद पीछे खींच रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप
अपने आप को स्लो फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं करना है, अब तो कुछ अच्छा नहीं होगा, जो होना है हो गया है, अब लाइफ ऐसी ही रहेगी, अब लाइफ में कुछ चेंज नहीं आने वाला। तो इस तरीके का माइंडसेट जो है वो चल रहा है यहाँ पे ना। स्टक के साथ साथ जो फीलिंग है वो ये है कि एक लोनलीनेस की भी फीलिंग है, आप लोनली भी फील कर रहे हो, एंड ये लोनलीनेस की फीलिंग आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। बट रिमेंबर, आपने अगर अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क किया तो ये लोनलीनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। आपको पता है इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, हमेशा किसी के वैलिडेशन एंड सपोर्ट के ऊपर आप नहीं चल सकते लाइफ में, ऑलवेज आपको नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं खुद अकेले भी आगे चलना पड़ता है। तो वो चीज़ का आपको रखना है यहाँ पे ख्याल और फॉलो करना है इस चीज़ को। सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस दे रहा है, तो यहाँ पे लॉयनेस आया। तो लॉयनेस कह रहा है आपको यू हैव अर्नड ऑल द स्ट्राइप्स, मतलब आपको लाइफ ने ना जितने चीजें सिखानी थी, जो जो चीजें आपको सीखने वाली थी, आपके दिमाग को चीजें सीखने वाली थी, आपके मन को बहुत कुछ सिखाना था यूनिवर्स ने, तो वो अब आपको सिखा दिया है। अब आप समझ गए हो कि लाइफ का पैटर्न क्या है, लाइफ कैसे चलानी है, कैसे लोगों के साथ डील करना है, कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। बिकॉज ये लाइफ जो है इसमें सरवाइव करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हो, कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो खुद पे, तो फिर ये सेल्फ डाउट, ये गैस लाइटिंग, ये अंडर कॉन्फिडेंट होना, ये सब चीज़ें आपको परेशान करेंगी। सो यहाँ पे यूनिवर्स ने तो कहा है कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि यू आर रेडी फॉर द आउटर वर्ल्ड। आप अपनी जो लाइफ जीना चाहते हो, अपनी स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो, करो। बट आपने अब स्टक नहीं रहना है, आपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है, आपने बहुत ज्यादा इमोशनल ही होना है इस वर्ल्ड में। आपने अब फोकस करना है, प्रैक्टिकलिटी के साथ जीना है यहाँ पे। बिकॉज अगर आप इस तरीके से जियोगे, इस तरीके से एक्शंस लोगे, तो आगे लाइफ काफी अच्छी है, बहुत सारी चीजें नहीं हो जाएंगी, चेंज आ जाएगा, अचानक से चेंज आएगा। ये चेंज जो है, जो आप चाह रहे थे हमेशा से, ये प्लान्ड नहीं है, ये अनप्लैंड है। बहुत ही अचानक से एक चेंज आएगा और वो आपकी लाइफ को एकदम से चेंज कर देगा। तो ये चीज जो है दिमाग में आपने अब डालनी है कि मेरी लाइफ बदलने वाली है और मेरी लाइफ मेरे हिसाब से होने वाली है। जिस तरीके से मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, उस हिसाब से अब लाइफ होगी मेरी, चाहे मेरी लव लाइफ है, प्रैक्टिकली कोई प्रोफेशनली लाइफ है, फैमिली में कुछ हो रहा है, फैमिली में आप कुछ ना कुछ चेंजेस चाहते हो, पर्सनली चाहते हो, हेल्थ वाइज चाहते हो, every kind of shift and transformation is available. So this is the guidance for you. ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है, ये उन लोगों के साथ ही रेजोनेट होगी जो वाकई में इसके साथ गुजर रहे हैं, एंड जो वीडियो ये देख रहे हैं इनके साथ डेफिनेटली ये रेजोनेट होगी। बिकॉज हम सब कहीं ना किसी मोड पे इस टाइम पे स्टक हैं और चाहते हैं चेंज। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है और इसको आपने पूरा देखा है, आपने इसको समझा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, एंड आई विल क्रिएट मोर सच वीडियोस जहां पे मैं इंट्यूटिव रीडिंग आप सबके लिए लेके आ सकूं, जो कि आपकी करंट सिचुएशन के लिए हो। सो वीडियो में बने रहें, एंड आगे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उनको देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड फॉलो डिवाइन सोल की।